हेलो दोस्तों, आर के स्टडी बाई राहुल कुमार आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मस और लस ज्ञात करें। अभाज्य गुणन फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मस और लस ज्ञात करें। मस और लस, मस का मतलब होता है HCF और लस का मतलब होता है LCM। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है 6 और 20 का क्या निकालना है? मौसा निकालना है और लौसा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लघुत्तम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। तो आइए देखते हैं। लिखेंगे हल। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग पहले निकालेंगे 6 का लघुत्तम और 20 का, दोनों का अलग अलग निकालेंगे। 6 को जब निकालेंगे तो 6 का सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से हम लोग लगाएंगे। तो पहले 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ चला जाएगा कै बार में? 3 बार में। फिर 3 से लगाएंगे तो 1 बार में चला जाएगा। अब देखिए 6 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया? 2 गुने 3 आया। उसी तरह हम लोग 20 का भी करेंगे। 20 का करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 20 का दिया 10 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 10 का दिया 5 हो जाएगा। और फिर 5 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या किए, 20 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आ गया? 2 गुने 5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो बड़ी से बड़ी पहाड़ा जो दिए गए संख्या को काट दे। वो बड़ी से बड़ी पहाड़ा जो दिए गए संख्या को आसानी से काटे, तो HCF वही HCF कहलाता है। तो हम लोग HCF निकालने के लिए जब यहाँ संख्या रहता है उतना जोड़ा खोजते हैं। तो HCF निकालने के लिए हमको 2 जोड़ा चाहिए। और तो उसी तरह से देखिए एक जोड़ा यहाँ मिल रहा है, तो HCF हम लोग निकालेंगे HCF बराबर, तो HCF बराबर हो जाएगा यहाँ 2 इसमें है, 2 इसमें है तो 1 जोड़ा हो गया। उसके बाद 3 है इसमें, 3 इसमें नहीं है, 2 है, 2 इसमें नहीं है, तो HCF बराबर इसका हो जाएगा 2। और LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? LCM बराबर हो जाएगा यहाँ, इसमें देखेंगे कि इसमें अधिकतर बार जो संख्या लिखा होगा वही संख्या को ले लेंगे। तो 2 इसमें 2 बार है तो लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5, सबों संख्या के ले लेंगे और इसको गुना कर देंगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 तेईस 12 और 12 पचे 60। LCM अर्थात कहने का मतलब है इसका LCM कितना आ गया? 60 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। HCF और मसा आपका ये हो गया आंसर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आइए देखते हैं। 2 नंबर का है 17 का और 25 का। क्या निकालना है हमको? मसा निकालना है और लसा निकालना है। तो मसा का मतलब HCF होता है, लसा का मतलब LCM होता है। तो आइए देखते हैं। फिर इसी तरह इधर दूसरा के क्या करेंगे? बनाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है 17 का और 25 का। तो फिर से हम अलग अलग दोनों का क्या करेंगे? LCM लेंगे। तो 17 का 1 बार में लगाएंगे, 17 से 1 बार में जाएगा। तो देख लीजिए हम लोग क्या किए, 17 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया? 17 गुने 1 आया, क्योंकि 17 में 1 से गुना करेंगे तो 17 आ जाएगा। उसी तरह 25 का, तो 25 का हम लोग 5 से लगा लेंगे तो 50 25, फिर 5 से लगा लेंगे तो 1 बार में जाएगा। अब देखिए 25 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आ गया? 5 गुने 5 आ गया। हम लोग जानते हैं कि मौसा निकालने के लिए हमको जोड़ा चाहिए इसमें, क्योंकि 2 गो संख्या है तो 2 जोड़ा, जय गो संख्या रहेगा उतना जोड़ा, 3 गो संख्या रहेगा तो 3 गो जोड़ा लगाएंगे, 4 गो संख्या रहेगा तो 4 जोड़ा लगाएंगे। तो इसमें 2 संख्या है तो यहाँ देखिए क्या है, एक तो लिखा नहीं जाता है, तो इसमें हो जाएगा इसका HCF बराबर हो जाएगा HCF, कोष्ट में करेंगे मौसा बराबर, इसका कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा तो 1 हो जाएगा। जब कुछ नहीं मिलता है तो मौसा 1 होता है। और LCM बराबर देखिए सबों का गुना कर लेंगे, LCM, तो LCM हो जाएगा यहाँ देख लीजिए 17 गुने 5 गुने 5, इसको गुना कर लेंगे तो यही क्या आ जाएगा मेरा? LCM अर्थात लसा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लसा आ जाएगा। तो इसको गुना कर लीजिए, यहाँ गुना कर लीजिए, 17 पचे 85 और 85 में 5 से गुना करेंगे तो 85 में 5 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना? देख लीजिए 17 पचे 85 और 85 में 5 से, तो यहाँ हो जाएगा
50 25 के 5 हासिल 2, 8 5 40 और 2 42, 425 अर्थात का लसा लसा बराबर कितना आ गया 425 और मसा बराबर कितना आ गया 1। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, मसा 1 हो जाएगा और लसा 425 हो जाएगा। 3 नंबर, तो 3 नंबर बनाने के लिए ठीक उसी प्रकार से देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्या कर रहा है देखिए 510 और 92 का मौसा भी निकालना है और लसा भी निकालना है। तो 500 पहले क्वेश्चन संख्या 3 है तो 3 लिख लेंगे, 510 निकालना है 510 और कितना का 92 का। तो हम लोग दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। पहले 510 का करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 25, 1 25 दूना 50, 1 5 दूना 10, 5 255 हो जाएगा। फिर अब हम लोग कैसे लगाएंगे देख लीजिए, यहाँ कैसे चला जाएगा देखिए, यहाँ 3 से चला जाएगा, 3 8 24, 3 5 15। अब देखिए कैसे चला जाएगा, डायरेक्ट लगाएंगे 5 से तो 17 5 85, फिर अब चला जाएगा कितना से 17 से 17 कहेंगे 17। अब देखिए हम लोग 510 का अभाज्य गुणनखंड किए थे, क्या आ गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, एक तो लिखा नहीं जाता। उसी प्रकार से हम 92 का कर लेंगे तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो यहाँ 2 चौका 8, 1 2 छक 12, 46 बार में। फिर 2 से लगाएंगे तो 46 का दिया 23 हो जाएगा। अब लगेगा नहीं तो डायरेक्ट 23 से लगा देंगे तो 1 बार में चला जाएगा। तो यहाँ देखिए 92 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आ गया 2 गुने 2 गुने 23, 2 गुने 2 गुने 23। अब देखिए हमको इसमें और इसमें दोनों में हमको खोजना है, जो जोड़ा मिलेगा वही मेरा क्या होगा मौसा होगा। तो यहाँ देखिए एगो 2 यहाँ है, एगो 2 यहाँ है, तो यह आपका जोड़ा मिल गया। उसी प्रकार से 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो इसमें नहीं है तो अब क्या करेंगे इसको, अब क्या करेंगे मौसा के लिए, तो इसका मौसा अर्थात मौसा यानी कि HCF बराबर इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन LCM बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए इसमें और इसमें दोनों में जो संख्या ज्यादा बार लिखा होगा वो संख्या को पहले लेंगे। तो इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 बार है, तो हम ले लेंगे 2 बार वाला, तो 2 गुने 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 इसमें है तो 3 ले लेंगे, फिर उसके बाद 5 है तो 5 ले लेंगे, फिर उसके बाद देखिए क्या ले लेंगे 5 के बाद 17 ले लेंगे और फिर क्या ले लेंगे 23 ले लेंगे। अब इसको सबों का गुना कर लेंगे तो यही मेरा क्या आ जाएगा लासा आ जाएगा। तो देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60। अब आपका हो गया 60, 60 में 17 से गुना कर लीजिए, फिर 23 से गुना कर लीजिए। इधर देखिए हम लोग इधर देखेंगे 60 में 17 से गुना करना है, 0 हो जाएगा। उसके बाद 7 छक 42 हो जाएगा। उसके बाद 0 6 कहेंगे 6, यहाँ हो जाएगा 0 2 10। उसके बाद 17 से हो गया, अब 23 से इसमें गुना कर लीजिए, किसमें 1020 में 23 से गुना कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 0 6 10 30। उसके बाद उसी तरह से फिर 0 2 दूना 4, 10 दूना 20, 0 6 4 3 2, कितना हो गया 23,460। तो इसका आंसर हो जाएगा 23,460। तो इसका लसा आ गया 23,460। ये आपका क्या हो गया लसा हो गया, और ये आपका क्या हो गया ये आपका मौसा हो गया। तो मौसा आपका 2 हो गया। ठीक इसी प्रकार से कै नंबर क्वेश्चन है यहाँ देख लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर कितना क्या कह रहा है 6 और 72 का क्या ज्ञात करना है, 6 और 72 का मौसा ज्ञात करना है और लसा ज्ञात करना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन है 6 का और 72 का, तो हम लोग दोनों का क्या करेंगे अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आइए देखते हैं, 2 से लगा लेंगे तो 3, फिर 3 से चला जाएगा 1 बार में। देखिए यहाँ 6 का अभाज्य गुणनखंड किए तो आ गया 2 गुने, तो क्या आ गया है इधर देखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड किए तो हम लोग आ गया मेरा 2 गुने 3, 2 गुने 3 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग 72 का करेंगे, तो 72 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ जब 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग तो 2 से लगाएंगे तो 36 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 18 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो 9 हो जाएगा। अब 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई के 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 1 बार में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ 72 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब देखिए दोनों में हम लोग खोजना है जोड़ा, तो 2 एगो यहाँ है एगो यहाँ है, तो हम लोग पहले निकालेंगे क्या मौसा। तो मौसा बराबर क्या आ जाएगा देख लीजिए, 2 यहाँ है 2 यहाँ है तो लिख लेंगे। उसके बाद क्या है
3 यहाँ है, एगो 3 यहाँ है, तो हम लोग इसको भी लिख लेंगे और इसी को गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 6, यानी कि मौसा आपका आ गया 6। यही आंसर हो जाएगा। अब लसा बराबर देखते हैं, लसा बराबर देखते हैं दोस्तों। तो लसा निकालने के लिए देखिए क्या हो जाएगा, इसमें ज़्यादा बार जो संख्या लिखा है उसी को ले लेंगे। तो 2 इसमें 3 बार है, 3 इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो हम लोग ज़्यादा बार जो लिखा है वही संख्या को लेंगे। तो इसको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 कर लेंगे। अब इसी को गुना कर लेंगे, यही मेरा क्या आ जाएगा, लसा आ जाएगा, यानी लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 के 24 और 24 3 के 72। ये क्या आ गया, एलसीएम आपका निकल के आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना ना भूले, तभी इस प्रकार की वीडियो लाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू।